दोस्तों वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सुल्तान मेजर ओम प्रकाश तलगी, भारतीय सेना। दोस्तों पूरे देश को, पूरी दुनिया को चलाने वाले दो ही लोग होते हैं, ठीक है। नंबर एक तो जय जवान और जय किसान। जो जवान होते हैं ना, वो देश की सुरक्षा करते हैं। देश की सुरक्षा होती है, उसके वाजिब अंदर की जो भी दिनचर्या है, जो भी कार्रवाई होती है, वो पूरी कंप्लीट होती है। क्योंकि जो सोल्जर होते हैं ना, वो देश की सीमाओं में मुस्तैद तैनात रहते हैं, जिसकी वजह से दुश्मन घुसपैठ नहीं कर पाता है। और उसकी वजह से हमारे जो अंदरूनी जितने भी हमारी जो कितनी भी कंपनियाँ चल रही, कितनी बड़े वो चल रही, जितने व्यापार चल रहे, जितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही, जितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही, जितनी बड़ी बड़ी बुलेट ट्रेन की बात हो रही, जितनी बड़ी बड़ी ये संसद भवन को रिया उनको इसको कहते हैं नया बनाने की, हाईटेक बनाने की बात हो रही है। तो मैं इसमें बिल्कुल भी ना, वो सब जो है इंडियन आर्मी के सोल्जर की, देश के जवानों की वजह से होता है। देश के जवानों में हमारे देश में इंडियन आर्मी, अभी मैं बात करूँगा इंडियन आर्मी सोल्जर की, और बात करूँगा देश के किसानों की, ठीक है। किसानों की वजह से देश चलता है। किसानों की वजह से जो है, किसानों की वजह से लोगों का पेट भरता है। किसानों की वजह से पेट भरने की वजह से लोगों में एनर्जी आती है, और उस एनर्जी के आने की वजह से उनकी लाइफ बढ़ती है, और जिसकी वजह से वो प्लान करते हैं, सोच करते हैं। अगर कितना भी बड़ा करोड़पति हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे कोई भी हो ना, ठीक है दोस्तों, अंबानी हो चाहे कोई भी हो, अगर उसको 2 दिन भूखा रख दिया, उसके बाद उसे कॉन्फ्रेंस या किसी डील करने के बारे में वो सबसे पहले ये बोलेगा, यार मुझे खाना खिला दो, भाड़ में जाए करोड़ों की प्रॉपर्टी, पहले पेट पूजा, बाकी काम दूजा, ठीक है। बहुत शर्म की बात है कि आज सड़कों पर ना देश के जवान और देश के किसान दोनों सड़कों पर है, और ये इस देश की जो गवर्नमेंट है ना, इसके लिए बहुत शर्म की बात है, और ये बहुत शर्मसार स्थिति है, ठीक है। बिल्डर तो खेतों में बैठे हुए और किसान रोड पे है, समझ गए नहीं समझ गए, शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको, ठीक है। आपकी जो पूरी टीम है ना, पूरी कुटुंब जो पूरी टीम है आपकी IPL की, ठीक है, शर्म आनी चाहिए कि देश के जवानों को जो है अपनी बात को रखने के लिए, और किसानों को अपनी बात को रखने के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन है किसानों का, ठीक है। 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में आपने बोला था कि मैं जो है 1 रैंक 1 पेंशन करूंगा, और आपने वो चीज़ की नहीं, और जबकि आपने 5 साल हो चुके हैं, उसके बारे में आपने खुद घोषणा करी थी 1 रैंक 1 पेंशन। और किसानों के शहीद दिवस में 15 अगस्त में शहीद दिवस और 15 अगस्त 26 जनवरी में जवानों की बात कहते हैं, देश की बात ज़रूर होती है, हथियारों की बात होती है, लेकिन जो उन हथियारों को चलाने वाले जवान की बात कभी नहीं होती है, और उसके जो है वेलफेयर की बात कभी नहीं होती है, ठीक है। छोटी सी उम्र में बंदा रिटायर हो जाता है, और उसको कॉन्फिडेंस अच्छी नौकरी के लिए कोई जॉब ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए वही 3rd क्लास की 4th क्लास नौकरियाँ होती है, किसी सिक्योरिटी गार्ड में लग जाओ, फला लग जाओ, लग जाओ। और इंडियन आर्मी के स्वाभिमान सोल्जर कभी भी जो है सिक्योरिटी गार्ड या उसकी नौकरी करने के लिए तब वो जो नहीं देखा, उसने बड़े बड़े हथियारों को असेंबल डिसम्बल किया हुआ है, ठीक है। और ये बहुत शर्म की बात है। मोदी जी आपको शर्म आनी चाहिए, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सेना के जवानों के बारे में और देश के विकास के बारे में आप कुछ भी नहीं कहते हो। बुलेट ट्रेन की बात करते हो, 3 DA आप खा गए हो, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की भी आप DA खा गए हो, जिसमें आपके पुराने पेंशन ले रहे थे, जो 2,000 रुपये पेंशन ले रहे थे, हाल आपने 3 बार का DA खा दिया। 2020 दिसंबर से लेके जून 2021 तक का DA आप खा गए हैं। और लेकिन आपने ना अपनी फैसिलिटी में कोई भी कमी नहीं करी है। संसद होगा, जुलदार होगा, हाईटेक बनेगा, अरबों रुपये का गेम उसमें खेला जाएगा, बुलेट ट्रेन में अरबों रुपये का गेम खेला जाएगा। लेकिन जवान के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त करने के लिए अगर उसकी कुछ पेंशन बढ़ा दी जाए, उसकी तनख्वाह कुछ बढ़ा दी जाए, 24 घंटे जॉब करने के बाद उसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, बहुत बड़ी शर्म की बात है। और देश के किसान पूरा वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन के तौर पर सामने आया, और लोग किस तरह के कितने जवान दुनिया से रुखसत हो गए इस लाइन में, लेकिन आपके सिर में जूझ नहीं रही। अगर इतने जवान रोड पे है ना, तो बहुत शर्म की बात है, बिल्कुल गलत है। जो इसका मतलब आप जो है गलत कांड करने के जो है बहुत घटिया जो आपका होगा वो है, ठीक है। इसमें मोदी भक्त जो होंगे ना, उनको मिर्ची लगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देश के साथ हूँ, तिरंगे के साथ हूँ, ठीक है, समाज के साथ हूँ, और जो देश के तो वही बात करूँगा। बुलेट ट्रेन से हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। किसानों के बारे में सोचो, किसान आत्महत्या क्यों करता है, किसानों के राशन के बारे में सोचो, और किसान की जो मांगे उनको पूरी करने की कोशिश करो। और देश के जवान को 1 रैंक 1 पेंशन के हिसाब से जो आपने बात करी थी, उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने सांसदों की, अपने से लेकर सब लोगों की तनख्वाह वगैरह दबा के बढ़ाते जा रहे हैं, सब कुछ करते जा रहे हैं, उनकी फैसले में कोई कमी नहीं आ रही है। लेकिन अगर जवान की 1 रैंक 1 पेंशन के हिसाब से कुछ बोला जा रहा है, तो आपके मुँह में दही जम जा रहा है। ये बहुत गलत बात है, इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, और इस बारे में आपने कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, और बहुत सोचना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये मतलब ये इतिहास के तौर पर रखा जाएगा कि इस समय ये गवर्नमेंट थी, और जिसकी वजह से देश के जवान और किसान दोनों सड़कों पर थे, ठीक है। हथियारों की बात आप करते हो,
15 अगस्त 26 जनवरी, ठीक है, शहीद दिवस जो भी है, जिस भी शहीदों को याद करते हैं, लेकिन उसको चलाने, हथियार को चलाने वाले जवान की बात हमने कभी नहीं की। तो ये बहुत ही शर्मिक है और मैं शर्मिंदा हूँ। आपने इसके बारे में सीरियस मैटर से ध्यान दो, ठीक है। राजनीतिक कलपुर्जों के बीच से निकल के इंसान माता के बारे कुछ सोचो, ठीक है, नहीं तो शर्मसार होना पड़ेगा और आने वाला समय आप लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और आपने रोड पर आना है। गवर्नमेंट कोई भी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं ना कांग्रेस का पक्ष हूँ, ना किसी भी पार्टी का पक्ष हूँ। जो देश के लिए काम करेगा मैं उसका। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।